वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है वो करीब 11:30 बज रहा है और मैंने अपने फेस को वॉश करके तैयार होकर सामने आई हूँ आप सबके से, क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई थी। खाना वगैरह बन चुका है, हमने खा भी लिया है। आज मैंने बनाई थी मिक्स वेज की सब्जी और पराठे, और दक्ष के लिए बनाया था थोड़ा सा आटे का हलवा। एक्चुअली उसे अच्छा भी लगता है, मैं दे देती हूँ तो वो थोड़ा बहुत खा लेता है। और आध्या को भी मैंने अभी भी सब्जी और पराठा दिया है, वो खा चुकी है। अभी मैं जा रही हूँ शाम के लिए तैयारी करने, यानी मटर छीलने, क्योंकि आज शाम को मैं बनाऊँगी पाव भाजी। मैं ही नहीं बनाऊँगी, मेरे हस्बैंड बनाएंगे। हम लोग मिलके बनाएंगे आज पाव भाजी, तो उसकी रेसिपी मैं पूरी शेयर करूँगी आपके साथ में, क्योंकि खाने को बड़ा ही मन कर रहा है पाव भाजी और पहली बार बनाने जा रही हूँ मैं घर पे। सो देखते हैं कैसे बनती है। जैसे भी बनेगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चलिए पहले मटर वगैरह छील के रख लेते हैं, वरना बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए। तो गाइज यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ मटर और एक और बाउल जिसमें मैं छील के मटर रखूंगी। और इस टाइम दक्ष ना सो रहा है, आधा तो जग रही है लेकिन दक्ष सो रहा है, तो मैं ये सारे काम ना निपटा लेती हूँ। नहीं तो जब मैं मटर छीलना स्टार्ट करूंगी उसको अपने पास बिठाऊंगी तो सारे दाने फैलाएगा, छिक्कल को मुंह में भरेगा, कहीं कुछ करेगा। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, वो जब सो जाता है तब मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। लेकिन सुकून कहाँ है, मिलता ही नहीं है। जैसे ही मैंने ये काम लेके बैठी थोड़ी देर बाद दक्ष जग गया बीच में, तो मुझे ये काम छोड़ के जाना पड़ा, उसको लेकर आना पड़ा। और अभी मैंने बेड भी ठीक नहीं किया है क्योंकि दक्ष सो रहा था, तो मैंने उसको लिटा दिया, उड़ा दिया था, तो वो भी मुझे भी ठीक करना है। तो बहुत सारे काम होते हैं घर में, एक काम से काम ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए आवाज आ गई थी तो मैं फटाफट देखने गई। एक्चुअली जरा सी भी आवाज आएगी उसकी तो मुझे भाग कर जाना ही पड़ता है काम छोड़ के, क्योंकि वो उठ के अब तो बैठता नहीं है, सीधे घुटने घुटने चलने लगेगा और भी बेड से वो गिर जाएगा। तो इस वजह से उसकी जरा सी भी आहट में हम तुरंत भाग के जाते हैं। और मतलब मुझे पता है कि वो गिर जाएगा, इसलिए मुझे भाग के जाना पड़ता है। तो मैं ये देखिए लेकर आ गई हूँ इसको। और अब मैं कोशिश करूंगी कि सारी मटर छील लूँ धीरे धीरे। तो थोड़ी देर बाद मैंने रुक गई थी इसको, पहले ऊपर धूप में भी ले गई थी, लेकिन मटर मैं छील के ही गई थी। थोड़ी देर बाद मैंने इसको बॉकर पे बिठा दिया था। तो थोड़ी देर जब तक ये बॉकर में बैठेगा तब तक हम अपनी मटर है वो छीलेंगे। बैकग्राउंड में जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तब अदर्स की भी आवाज़ आ रही होगी, और हमेशा व्लॉग्स में आएगी ही, बिकॉज वो मेरे पास ही होता है और मैं उसे छोड़कर कर ही नहीं पाती हूँ। जिस टाइम वो सो रहा होता है उस टाइम मैं वॉइस ओवर करूँ तो वो जग जाता है। इस टाइम जब वो जग रहा होता है तभी मैं वॉइस ओवर कर पाती हूँ। सो यहाँ पे मैं उसे बहुत सारी प्यारी भी कर रही हूँ, वो बार बार मटर उठाने की कोशिश कर रहा है। सो कुछ इस तरीके से मुझे संभालना पड़ता है उसको। सो फ्रेंड्स, अभी मैं दक्ष को यहाँ ऊपर छत पे लेके आई हूँ खिलाने के लिए। धूप अच्छी निकली है, तो धूप में थोड़ा सा पूरी छत पे घूमेगा। कपड़े ज़रूर थोड़े बहुत गंदे करता है, लेकिन बच्चों को ऐसे छोड़ना भी चाहिए ताकि अच्छे से वो टहल सके। और ये तो घुटनों घुटनों बहुत चलता है, घुटने घुटने पूरी छत में राउंड लगाएगा। और आध्या का टाइम मुझे याद है, आध्या जब ऐसी दक्ष की उम्र की थी, करीबन 8-9 महीने की, तब वो घुटनों नहीं चली। आध्या घुटना घुटना कभी नहीं चली है। आध्या डायरेक्ट पहले तो चलना चलना जब सीखी है, मतलब जब सरकना सीखी, पेट के पास सरकी है, देन वो सीधे उसने पैर पकड़े हैं। आई मीन वो सीधे धीरे धीरे खड़ा होना और खड़ा होकर पकड़ के चलना ऐसे सीखी है, फिर धीरे धीरे चलने लगी थी। लेकिन दक्ष पहले घुटना चलना सीख गया है। उसे घुटने घुटने चलते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा छोटे छोटे पैरों से अपने घुटने घुटने चलता है ना, तो बहुत प्यारा लगता है। तो बस वैसा ही लगता है। तो दोनों में थोड़ा सा अलग अलग ही है। जैसे वो चलना सीखी है, उससे ज़्यादा
बेटर तरीके से, ये थोड़ा अलग टाइप तरीके से चलना सीखेगा। मतलब पहले घुटनों चलेगा फिर उठ के चलेगा। और इसने खाना खाना पसंद नहीं था अध्या को बिल्कुल भी, बट हमारे दक्ष को कोई भी चीज़ ट्राई करती हूँ वो खाना पसंद करता है। तो बस यही सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें में अंतर है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी आप अपने बच्चों को क्या क्या खिलाते हो। सो एक वीडियो में मैं तो ऐसे नहीं बता पाऊँगी व्लॉग में कि मैं आज क्या खिला रही हूँ, क्योंकि उसको प्रॉपर शूट करना पड़ेगा। मैं अपने दूसरे चैनल आर्यन आध्या चैनल पे मैं आपको मैं अपने बेटे को क्या नाश्ते में देती हूँ, क्या लंच देती हूँ, ये सब चीज़ें शेयर करूँगी। तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आध्या और दोनों लोग खेल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा धूप ले लेते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पर मैं आ गई हूँ पाव भाजी बनाने के लिए। वक्त हो रहा है करीबन करीबन शाम के 5 बजे का, और पाव भाजी आज का जो डिनर हमारा है वो यही होगा। और हमने ना पाव भाजी इतनी जल्दी इसलिए बना ली थी कि काफ़ी भूख भी लगी थी बहुत तेज़, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बटर डाला है, और इसमें थोड़ा-सा ऑयल भी डालना चाहिए लेकिन मैंने नहीं डाला था, इसी बटर में ही मैंने सारी चीज़ें करी थी। तो टमाटर डाल दिए हैं और आलू और मटर एक साथ छील के उबाल लिया था। और भी अपनी मनपसंद सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने जो पसंद मैं जो करती हूँ, मेरे हस्बैंड जो पसंद करते हैं वही सब्जियां डाली हैं, और कुछ इस तरीके से मिक्स किए हैं, सारे मसाले डाले हैं, बटर खूब यूज किया था। और उसके बाद दबाना होता है। तो मेरे पास मैसर नहीं है इसको मैश करने वाला, लेकिन दबना है जिससे हम पराठे दबा दबा के सेकते हैं, उसी की हेल्प से खूब इसको मैश किया एकदम। मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्रेवी जैसा बना दिया है। तो कुछ इस तरीके से बनाई है। रेसिपी किसी और दिन मैं प्रॉपर और अच्छे से शेयर कर दूंगी, व्लॉग लंबा हो जाता है इसलिए मैंने बहुत स्पीड में ये वीडियो की जो रेसिपी है बहुत स्पीड में आप लोगों को बता रही हूँ। और गाइज यहाँ पे मुझे कुछ बातें भी करनी है आप लोगों से, जो कि मैं सामने आकर कर ही नहीं पाई थी, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ पिछले वीडियोस में कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसकी वजह से मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोगों ने इतना मुझे इरिटेट किया है, कुछ लोगों ने मेरे शादी वाले व्लॉग्स को काफ़ी एंजॉय किया, कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जैसे कि सभी को पता है शादी 25 नवंबर की थी, और व्लॉग्स ना काफ़ी लेट तक चले थे। तो जाहिर सी बात मेरे पास वक्त कम रहता है, इसलिए एक दिन में एक व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। लेकिन सारा डाटा ऐसा स्टोर था कि कितनी मुश्किल से मैंने आप लोगों के साथ वो शादी वाले व्लॉग शेयर किए हैं वो मैं ही जानती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। जिनमें से एक ऐसा कमेंट था जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि अब तो हनीमून भी हो गया होगा,
और व्लॉग्स और शादी के व्लॉग्स अभी तक दिखा रही हैं। सो गाइस कहाँ तक की सोच आप बना लेते हैं, क्या सोचने लगते हैं? आप लोगों को व्लॉग में इंटरेस्ट है, व्लॉग्स देखते हैं, व्लॉग में शादी वाले व्लॉग जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया उसके लिए दिल से थैंक यू। लेकिन ऐसा कैसा कमेंट करने की क्या ज़रूरत है? सभी लोग पता है शादी के बाद कहाँ जाना जाता आया जाता है, क्या होता है, किस पर्पज़ से शादी होती है, वो सभी को पता होता है। लेकिन लिखने से और कहने से या किसी को टोन मारने से कुछ नहीं बदल सकता है। और व्लॉग्स, ये मेरे शादी के जो वो ब्लॉग्स पड़े हैं क्या सिर्फ एक दिन के लिए पड़े हैं? वो तो अब वो पड़े ही हैं, वो तो आप महीनों बाद भी देखोगे या सालों बाद भी देखोगे तब भी आप उन्हें देख के एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज डाले हैं तो कल कभी कोई देखेगा नहीं। सो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना कीजिए। शायद मेरे रेगुलर व्यूअर्स हों उन्होंने किया हो, शायद मेरे रेगुलर व्यूअर्स ना हो। ऐसे जो मुझे रेगुलर वॉच करते हैं, पसंद करते हैं, मेरे वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं, उन्होंने बहुत ही प्यारे-प्यारे कमेंट किए थे और दिल से थैंक यू। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना कीजिएगा, मुझे भी बहुत अजीब लगता है और मेरे फैमिली मेंबर भी पढ़ते हैं उन कमेंट को और देखते हैं वीडियोज़ को तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरी भाजी है वो बन के तैयार हो चुकी है, पाव भी सीख गए हैं, थाली लगा दी है। हमारे जो ओनर है पहले उनको हम लोग सर्व करके देंगे क्योंकि हम लोग कुछ भी स्पेशल बनाते हैं तो वहाँ पे ज़रूर देते हैं, वो लोग भी देते हैं मुझे। तो फिर हम लोग भी खाएँगे, एंजॉय करेंगे। आपको ये पाव भाजी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ये लग गई है थाली तो खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके। सो गाइस हम लोग खाना वगैरह भी खा चुके हैं और अभी दक्ष किस तरीके से चढ़ रहा था ना मेरे हस्बैंड पे। एक्चुअली ना वो ज़रा बाहर जा रहे थे इस टाइम। अंकल जी ने मतलब बाहर नहीं मतलब सॉरी नीचे जा रहे थे, अंकल जी ने बुलाया था कुछ काम से इस वजह से। तो वो जैसे उन्होंने अपनी शर्ट पहनी उसमें पेन लगे हुए थे, बस वही पकड़ने लगा। और जैसे वो जाते हैं कहीं भी घर से बाहर तो ये तुरंत मतलब अगर जग रहा होगा तो भागता है उनकी तरफ कि पापा कहीं जा रहे हैं बाहर और मुझे भी ले जाओ। तो वही है। और ये रहा दक्ष। और अभी मैंने इसके लिए गाना चलाया था बम बम भोले मस्ती में डोले, नहीं है आमिर खान का गाना। और वो बम बम चिक ऐसे उसमें आता है तो इसको ना बहुत अच्छा लगता है ये गाना बहुत। और जैसे ही बैटरी गाना सुनता है तो पैर भी चलाएगा और स्माइल भी करेगा बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये देखो इसको अभी मैंने एक कटोरी दे दी है ताकि इसे खेला करेगा वैसे ही। हाँ। और ये आद्या के टॉयज से तो बहुत खेलता है, बहुत ज़्यादा। और आद्या भी चिढ़ती है ना। तो कुछ ऐसा रहा आज का दिन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और हाँ शाम को मतलब करीबन 4:30 बजे मैं गई थी थ्रेडिंग करवाने। सो मैं देखिए थ्रेडिंग करवा आई हूँ और मेरा यहाँ पे टैन बहुत हो चुका है, बहुत। ये नहीं जा रहा है, 2-4 दिन में जाएगा। कोशिश करती हूँ कुछ लगाती हूँ, स्क्रब वगैरह करती हूँ, ठीक है।
फिर ये चला जाएगा। मास्क फेस मास्क वगैरह कोई अप्लाई करूँगी ना फिर जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरा एक मुहासा हो गया था, मेरा मुहासा कभी नहीं होता है, मेरे हो गया तो मैंने फिर क्या किया, बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने ना उसको दबा दिया, दबा के कील नहीं होती है वो निकाल दी मैंने। अब वो निकाल तो दी है, वो तो सही हो गया, दर्द भी कम हो गया, ये सूजा सूजा था वो भी पिचक गया, लेकिन जो ये निशान है ना ये छोड़ गया। मेरी बॉडी में, मेरी फेस में मेरा फेस इतना सेंसिटिव है, फेस का मेरी बॉडी इतनी सेंसिटिव है और कि बहुत जल्दी इसको कुछ कर दो ना तो उसमें निशान बन जाता है। तो चलिए अपनी इस वीडियो यहीं एंड करते हैं। ये भी रो रहा है, बिस्तर टाइडी करती हूँ और सोने की व्यवस्था बनाती हूँ। आजा बाबू आजा, आजा बाबू आजा, और मिलती हूँ आपसे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए आद्या बाय बाय। आद्या को मैंने वही करीब 3 बजे इसको गर्म पानी से मुँह हाथ धुलवा दिया था क्योंकि आज ने नहाया नहीं था, इतना मैं कहती रही बट नहीं नहाया था इसने। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट गाइस, बाय, मिलते हैं कल।